सच जरूरी है। नमस्कार, मैं कंचन MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं गुड मॉर्निंग सुपरफास्ट सुबह की कुछ खास कुछ हल्की फुल्की खबरें जिनको सुनकर आपका दिन बन जाए। कई झटके खा चुका बॉलीवुड। 80 के दशक में 60,000 वीडियो पार्लर से बड़ी पायरेसी। कोरोना से हुआ 3,000 करोड़ का घाटा। लाल सिंह चड्ढा का फ्लॉप होना बॉलीवुड के लिए रेड अलर्ट की तरह है। बॉलीवुड में कहानियों के सिलेक्शन पर सवाल उठ रहे हैं और बॉयकॉट ट्रेंड के कारण नुकसान हो रहा है। यह पहली बार नहीं है जब बॉलीवुड को ऐसे बुरे दौर से गुजरना पड़ रहा है। पहले भी कई बार हिंदी सिनेमा में ऐसा बुरा दौर आया है। हालांकि इस बार कोरोना काल के बाद से बॉलीवुड रिवाइवल की कोशिश कर रहा है, लेकिन उंगलियों पर गिनी जा सकने वाली फिल्में जो थिएटर्स तक दर्शकों को खींच कर ला पाई। अभी अंग्रेजों के कारण कभी देश के बंटवारे तो कभी VCR और पायरेटेड फिल्मों के कारण बॉलीवुड पर संकट के बादल पहले भी छाए। कितनी भी चुनौतियां आई, लेकिन हर बार बॉलीवुड ने अपने कंटेंट सिलेक्शन और जॉनर चेंज से कम बैक किया। आइए जानते हैं वो 5 दौर जब हिंदी सिनेमा या बॉलीवुड ने सबसे बुरे दिनों का सामना किया। 1930 से 40 का दौर। वर्ल्ड वार 2 आज़ादी की लड़ाई में दबी इंडस्ट्री। 1930 से 40 का समय हिंदी सिनेमा के लिए कठिन रहा। भारत महामंदी, वर्ल्ड वॉर 2 और आज़ादी की लड़ाई से जूझ रहा था। इस समय फिल्में बनाना लगभग बंद हो गई थी। 1931 तक साइलेंट फिल्में बना करती थी, लेकिन जब 1932 में आलम आर आई तो लोगों को साइलेंट फिल्में बुरी लगने लगी। जो फिल्म मेकर्स फिल्में बना रहे थे उन पर भी साउंड फिल्में बनाने का दबाव था। इंडस्ट्री नई तकनीक में ढलने की कोशिश कर रही थी। जैसे इंडस्ट्री ने साउंड फिल्में अडॉप्ट की, वैसे ही 1937 में किसान कन्या से रंगीन फिल्मों का दौर शुरू हुआ। आरदेशिर ईरानी में अपनी ही फिल्म मदर इंडिया को रंगीन बनाकर रिलीज़ किया, लेकिन ये फिल्म चल नहीं सकी। 1943 में किस्मत रिलीज़ हुई जो एक ब्लॉकबस्टर थी। मैच 2 लाख में बनी इस फिल्म ने 1 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इंडस्ट्री को इस बुरे दौर से निकलने में आज़ादी का इंतजार करना पड़ा। कई हस्तियां भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पाकिस्तान चली गईं और इंडस्ट्री के भी 2 हिस्से हो गए। बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड बन गई और लाहौर फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में तब्दील हो गई। आखिरकार इंडस्ट्री की वापसी तब हुई जब 1950 तक आज़ादी की लड़ाई पर बनी फिल्में हिट पर हिट हुई। जब भारत पाक के खिलाड़ियों ने खेली थी होली, भारत पाकिस्तान मैच घटे तो कम हुई खिलाड़ियों की तकरार। नासिर अब्बास, इस्लामाबाद। 40 मिनट पहले एशिया कप में 28 अगस्त को भारत पाकिस्तान मुकाबला खेला जाएगा। ये दुर्भाग्य ही रहा है कि राजनीति के कारण भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट टीमों के बीच कभी भी दोस्ताना रिश्ता नहीं रहा। भले ही दोनों देशों में एक जैसी संस्कृति, भाषा, वेशभूषा रही हो, लेकिन एक चीज़ है जो पीढ़ियों से दोनों देशों के लोगों की पसंद बनी हुई है और वो है क्रिकेट। पहले दोनों देशों के क्रिकेटर्स भी क्रिकेट को लेकर काफ़ी जज्बाती रहते थे और उनके बीच की प्रतिद्वंद्विता और आपसी तेवर मैदान पर नजर आ जाते थे। लेकिन बदलते वक्त के साथ इसमें भी बदलाव हुआ। 2 दिन बाद UAE में एशिया कप शुरू हो रहा है। 28 अगस्त को भारत पाकिस्तान अपना पहला मुकाबला खेलेंगे। ऐसे में हम आपसे साझा कर रहे हैं दोनों देशों के खिलाड़ियों के बीच के सौहार्द का एक किस्सा जब भारत पाक खिलाड़ियों ने मिलकर होली खेली थी। पाकिस्तान की टेस्ट टीम ने 1986-87 में भारत का दौरा किया था। दोनों प्रतिद्वंदी कप्तानों कपिल देव और इमरान खान के नकारात्मक क्रिकेट खेलने के लिए मीडिया में एक दूसरे की आलोचना हुई थी, लेकिन बेंगलोर में हुए टेस्ट में कुछ अनोखी घटना घटित हुई थी। इमरान को छोड़कर दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने होटल को लाल रंग से रंग दिया था। सीरीज तनाव से भरी हुई थी। होली के कारण एक दिन का रेस्ट डे था। होटल का स्विमिंग पूल खिलाड़ियों के कमरे होली खेलने के कारण लाल हो गए थे। खिलाड़ियों ने साथ ही खेली होली, लंच किया, भांगड़ा किया। शास्त्री पूल के पास बैठकर किताब पढ़ रहे थे। खिलाड़ियों ने पानी में धक्का दे दिया था। होटल ने BCCI को बिल भी भेजा था। एक दिन पहले विराट बाबर को मिलने का अंदाज खूब सराहा गया। दोनों टीमें 28 अगस्त को करीब 1 साल बाद मैच खेलेंगी। एक दिन पहले विराट बाबर को मिलने का अंदाज खूब सराहा गया। दोनों टीमें 28 अगस्त को करीब 1 साल बाद मैच खेलेंगी। मियादाद बोले, खिलाड़ियों का एटीट्यूड बदला है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और दाएं हाथ के बल्लेबाज जावेद मियादाद ने भारत पाक के खिलाड़ियों के क्रिकेटिंग रिश्ते के बारे में कहा। नई टेक्नोलॉजी के कारण दोनों देशों के खिलाड़ी काफ़ी करीब आ गए हैं। पुराने क्रिकेट और नए क्रिकेट में काफ़ी अंतर आ गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य कम्युनिकेशन चैनल के जरिए वे आपस में एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। खिलाड़ियों का माइंडसेट और एटीट्यूड बदल गया है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। खिलाड़ी एक दूसरे को जन्मदिन की बधाई देते हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं। इसके अलावा कड़े नियमों के कारण भी उनके बीच आक्रामकता भी कम हो गई है। जगह जगह कैमरे लगे होते हैं। रेफरी खिलाड़ियों के छोटे छोटे मूवमेंट पर नजर रखे हुए होते हैं। इसके अलावा मौजूदा समय में भारत पाक के आपस में मैच काफ़ी कम होते हैं, इसलिए उनमें दोस्ताना व्यवहार ज़्यादा होता है। मैंने देखा कि बाबर ने कोहली को शुभकामनाएं दी और कोहली ने भी जवाब दिया। यह असाधारण है कि 2 वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी एक दूसरे को विश कर रहे हैं। AAP बोले, 4 विधायकों को भाजपा का ऑफर। आरोपी बीजेपी ज्वाइन करने पर 25 करोड़ और दूसरों को लाने पर 25 करोड़ देने को 20 करोड़ और दूसरों को लाने पर 25 करोड़ देने को कहा। AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उन विधायकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिन्होंने पार्टी छोड़ने का ऑफर दिया गया है। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के घर CBI छापे के बाद
बुधवार को आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एएपी नेता संजय सिंह ने कहा कि हम ऑपरेशन लोटस के बारे में खुलासा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे विधायकों को भाजपा ने ऑफर किया। ऑफर यह था कि एएपी छोड़ने पर 20 करोड़ देंगे और दूसरों को साथ लाए तो 25 करोड़। संजय सिंह ने कहा हमारे विधायक सजीव झा, सोमनाथ भारती, कुलदीप कुमार और एक अन्य विधायक को भाजपा ने पार्टी छोड़ने के एवज में 20 करोड़ रुपए देने का ऑफर दिया है। संजय सिंह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोमनाथ भारती भी थे। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों ने मुझे कहा कि एएपी के 20 और विधायक हमारे संपर्क में हैं। अब विधायक सजीव झा बोले 20 करोड़ का ऑफर मिला। संजीव झा ने कहा भाजपा के लोग मेरे पास आए और कहा कि आप अगर पार्टी छोड़ते हैं तो आपको 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगर एएपी के कुछ विधायकों को भी साथ लाएंगे तो 5 करोड़ रुपए अधिक देंगे। दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 36 विधायकों की जरूरत होती है। वर्तमान में आम आदमी पार्टी के लिए 62 और भाजपा के पास 8 विधायक हैं। केजरीवाल बोले हम बिकने वाले नहीं। मंगलवार को गुजरात में एक रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम बिकने वालों में से नहीं हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया के घर पर इसलिए छापे पड़े क्योंकि दिल्ली में ये लोग सरकार गिराना चाहते थे। आज की खास खबरों को यहीं विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। देखते रहिए MNS न्यूज़ लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।